गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं विषय भूगोल, 9वां पाठ देख रहे हैं, पर्यटन, व्यवसाय एवं संचार। इसके 2 भाग हमने देखे हैं। विषय भूगोल के विषय अध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलते हैं तीसरे भाग करते हैं। प्रकरण 9, पर्यटन, वाहतूक और संदेश वहन। हमने पर्यटन का एक भाग, वाहतूक का एक भाग और संदेश वहन का भी ये भाग देखने वाले हैं। उसके बारे में हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। ब्राज़ील और भारत, इन 2 देशों के बीच में जो तुलनात्मक दृष्टि से हमें संचार का भाग जो देखना है, ब्राज़ील के इस देश के रेखांशीय विस्तार से यह ध्यान में आता है कि अति पूर्व भाग में पश्चिम बिंदुओं के समय में 168, ये ध्यान में रखना है, 168 मिनट का जो समय तय किया गया है वो उसका अंतर है। यानी 168 मिनट के कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे 48 मिनट। यानी कहाँ से कहाँ तक आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ जो भाग दिया है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये जो 5 घंटे अलग अलग तरीके से 4 भागों में विभाजित किए हैं, लेकिन ये माइनस में है। ये 2 घंटे पीछे है, 3 घंटे पीछे है, 4 घंटे पीछे है, 5 घंटे पीछे। ये पहले ध्यान में ले, ये क्या दिया है। जो ब्राज़ील का मानचित्र है, उस मानचित्र में जो पूरे वर्ल्ड में हमारी जो घड़ी है 24 घंटों की, दिन में 12 घंटे और रात के 12 घंटे, ऐसे 24 घंटों की, तो हर एक देश के लिए एक जगह निश्चित की जाती है। उस निश्चित समय से अपना घड़ी का समय निश्चित किया जाता है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा स्थान है, उस स्थान का नाम है ग्रीनिच मानक समय। उसे GMT नाम से जाना जाता है। क्या है? ग्रीनिच मानक समय। आपको परीक्षा में पूछा जाने वाला ये वैकल्पिक सवाल 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उसी पर आधारित सभी की घड़ियां लगाई जाती है। जैसे भारत की अलग तरीके से, ब्राज़ील के अलग तरीके से। तो अभी हमें ब्राज़ील का समय यहाँ निश्चित करना है। तो 168 मिनट यानी 2 घंटे 48 मिनट का अंतर इसमें दिखाया गया है। ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये उस भागों में आने वाले शहरों के घड़ियाँ पीछे है। हम हमारा घड़ी का टाइम लगाते हैं तो 5 घंटे 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट हमारा घड़ी का समय आगे लगाना पड़ता है GMT के माध्यम से, यानी ग्रीनिच मानक समय के हम आगे हैं और ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे पीछे है। भारत में एक ही समय है, यहाँ 4 भागों में समय निश्चित किया गया है। तो 4 भाग जो 2 घंटे, 3 घंटे, ये जो यहाँ बताए गए हैं, उसी के आधार पर हमें यहाँ देखना है। चलो, हमें उसी के आधार पर जो महत्वपूर्ण घटक है वो देखना है। इसके 4 भाग किए हैं हमने। देखे, ये अलग अलग तरीके के ये 4 भाग देखे हैं। देश में अलग अलग समय के विभाग उसे ही कहा गया है। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, इसे 4, -2 घंटे वाला पहला और -5 घंटे वाला ये चौथा, इसे 4 भाग यहाँ दिखाई देते हैं। 2, 3, 4 एवं 5 घंटे ये पीछे रहने वाले शहरों में से या कुछ शहरों के नाम यहाँ दिए। देखो, यह नासेट डो रियामोआ, ये 5.5 घंटे पीछे यहाँ की घड़ी है। और यहाँ के पूर्व के भाग पर पोंटो दो सेक्सास, ये जो शहर है, वहाँ की घड़ी -2 घंटे यानी 2 घंटे पीछे है। ऐसे 4 भागों में अलग अलग तरीके के शहरों के समय अलग अलग तरीके के है। जो मानचित्र है, इस मानचित्र में जो लाल रेखा दिखाई देती है, देखो ये जो लाल रेखा है, वो लाल रेखा, लाल रंग की रेखा ब्राज़ील का अधिकृत मानक समय दर्शाती है। ब्राज़ील का अधिकृत मानक समय दर्शाती है। कौन सी? ये जो लाल रंग की रेखा यहाँ दर्शाई गई है वो। अभी उसे
हम ऐसा भी कह सकते हैं बी यानी ब्राज़ील, आर यानी राइट और टी, बी आर टी दर्शाती है ये कौन सी, ये लाल रंग की रेखा, यानी ब्राज़ील राइट टाइम दर्शाने का काम BRT नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है, जैसे GMT हमने देखा वैसे BRT ये भी आपको याद करना है। यह समय ग्रीनिच समय से 3 घंटे पीछे है, यानी ब्रासीलिया राजधानी के शहर में ये निश्चित किया गया है, इसलिए 3 घंटे पीछे है ऐसा हमें यह मालूम पड़ता है, क्योंकि ब्रासीलिया की राजधानी यहाँ निश्चित की गई है और उस ब्रासीलिया 3 घंटे पीछे वाले दूसरे भाग में आता है, इसलिए वो BRT 3 घंटे पीछे ऐसा हमें यह समझ में आता है। देखो यहाँ का जो संचार का जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देखनी है। ब्राज़ील में दूरसंचार सेवा बहुत विकसित एवं कुशल है। इसमें अभी संचार में कौन कौन से घटक आते हैं, मोबाइल यानी दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगणक और सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेट का इसमें समावेश किया जाता है। ब्राज़ील में 45% से अधिक जनसंख्या, कितनी, 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। कितनी, 45%, ये ध्यान में रखना है। ब्राज़ील के दक्षिण मध्य भाग में, दक्षिण कौन सा, ये देखो ये पूर्व, दक्षिण मध्य भाग में दूरसंचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक है, यानी यहाँ देखो जनसंख्या कम है लेकिन दक्षिण भाग में, सॉरी ये नहीं, इस भाग में आपको जो दूरसंचार की सेवाएं है ये आधुनिक तरीके की है, ये इसे समझ में आता है। उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में लेकिन इन सेवाओं का विकास का अभाव है। उत्तर यानी यहाँ जो मैंने दर्शाया था, इस भाग में ये इंटरनेट सेवाएं या संचार की सेवाएं बहुत सीमित है, सीमित रूप में है लेकिन कम है। प्रदेश की संरचना विस्तृत प्रकार की है। प्रदेश की संरचना और विस्तृत आकार जनसंख्याहीन प्रदेश, घने वन इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूरसंचार सेवा का वहाँ विकास हुआ है, ये भी हमें यहाँ ध्यान में रखना है। और ये विकास करने में ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी चुनौती लगी थी, क्योंकि यहाँ का जो भाग देखा का कौन सा, ये जो पूरा भाग है अमेज़न नदी के भाग में, वहाँ दलदलीय प्रदेश, ज़्यादा बारिश, जंगली पहाड़ी प्रदेश, इसलिए वहाँ का जो संचार का विकास करना है वो एक प्रकार की चुनौती थी। हाल ही में कुछ वर्षों में ब्राज़ील में दूरध्वनि सूचना तंत्र एवं इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस तरीके से ब्राज़ील में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विषय के ब्राज़ील स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की भी तैयारी में है, ऐसा कहा जाता है। हम भारत भी कम नहीं है, चल देखते हैं हम भारत का भी संचार किस तरीके से यहाँ हुआ है वो भी हमें यहाँ देखना है। स्थान एवं विस्तार यहाँ दिया है, पहले दूसरे प्रकरण में भी हमने ये भाग देखा था, लेकिन यह जो मैंने मानचित्र लिया है ये भारत का संचार महत्वपूर्ण घटक यहाँ देखने के लिए लिया है। जैसे हमने वहाँ GMT, BRT, वहाँ का मानक समय वो सब कुछ देखा, वैसे ही भारत का भी हमें देखना है। लेकिन भारत का देखते हुए हमें महत्वपूर्ण जो घटक है उसी पर ज़्यादातर ध्यान देना है। देखो भारत का रेखांशीय विस्तार अधिक है। रेखांशीय विस्तार यानी कौन सा, रेखांशीय विस्तार, यह जो बताया गया घटक है, देखो यह पूर्व पश्चिम दूरी कितनी है, 3000 किलोमीटर और दक्षिण उत्तर दूरी है 3200, यानी कौन सी ज़्यादा है, दक्षिण उत्तर 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसलिए भारत का रेखांशीय विस्तार अधिक है। रेखांशीय यानी वो ऊभी रेखा है और अक्षांशीय यानी आड़ी रेखा है। तो आड़ा जो भाग है आपको ये अक्षांशीय विस्तार और ये रेखांशीय विस्तार, इस तरीके से हमें ध्यान में लेना है। भारत के अति पूर्व एवं अति पश्चिम के छोरों में समय का अंतर करीब
120 मिनटों का है। जैसे कि हमने ब्राज़ील का जो देखा, ब्राज़ील में भी हमने यहाँ का जो भारत का भाग है, वो भारत का पश्चिम के छोरों का समय का अंतर करीब 120 मिनटों का जो बताया गया है, वो यहाँ बताया जाता है। किंतु भारत में केवल एक ही मानक समय है, क्योंकि इस जगह अलग, ऊपर कश्मीर की जगह अलग, दक्षिण की ओर अलग, ऐसा नहीं है। भारत का सभी जगह एक ही समय माना जाता है। जैसे हमने देखा था, वहाँ जो भारतीय मानक समय, उसे IST इस नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस नाम से जाना जाता है, और वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखांश पर निश्चित किया गया है। कहाँ है हमें देखना है। देखो यहाँ ये जो रेखा है, इस पर 82 डिग्री 30 मिनट, यानी जो इलाहाबाद रेखांश पर निश्चित किया है, उस जगह का ठिकान जो है वो इलाहाबाद शहर के पास से गुजरता है। और भारतीय मानक समय, ग्रीनिच मानक समय से मैंने पहले कहा था कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसा हमें महत्वपूर्ण एक घटक यहाँ देखना है। कितना है फिर से ध्यान में ले, 5 घंटे 30 मिनट, इतना भारत का समय आगे है, ऐसा हमें यहाँ ध्यान में लेना है। देखते हैं संचार के अलग भागों में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों की प्रगति के कारण दूरसंचार उद्योग बुद्धिमान क्षेत्र बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों के युग में, जैसे कि कंप्यूटर, भ्रमण ध्वनि यानी हम मोबाइल बोलते हैं उसे, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों का बढ़ते प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अधिक गति से बढ़ रहा है। आपको ये पता होगा कि पूरे संसार में भारत एक ऐसा देश है कि सर्वाधिक स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग इस देश में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। संसार में भारत एक ऐसा देश है कि सर्वाधिक स्मार्टफोन और सर्वाधिक इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला भारत एक अपना नाम वहाँ उसने दर्ज किया है 1 नंबर पे। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाए गए उपग्रह एवं प्रक्षेपण, जैसे ब्राजील ने भी छोड़ने का प्रयास वहाँ किया है, वैसा भी भारत भी प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र में भारत का भी भविष्य उज्जवल है। और भारत ने एक साथ 11 जो उपग्रह छोड़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है, वह अन्य देशों के बराबर हमें भी वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भारत का भी संचार एक अलग तरीके का है, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिला है। इस तरीके से हमारा ये पाठ यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन उसी पर आधारित जो सवाल और जवाब है, वो सवाल और जवाब आपको घर में अपने पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 68 पर जो दिए हैं वो, और इसके अलावा भी अलग अलग जो घटक है, उस घटकों पर बारीकी से ध्यान देना है। जो समझ में नहीं आया तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।